Hello students, it's third video of this chapter binomial theorem। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा बच गया, वो हम लोग आज और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट ये है कि मिडिल टर्म हमने जनरल टर्म सीखा था। तो जनरल टर्म में क्या था कि जनरल टर्म कोई भी टर्म आप अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कोई भी टर्म अगर निकालना चाहते हैं, टी आर प्लस वन एन सी आर, तो ये a रेज टू पावर n माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर r। अगर ये एक्सपेंशन आपको a प्लस बी की पावर n दिया हुआ है तो आप इसका कोई भी टर्म निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये जनरल टर्म है, ठीक है। 13 टर्म, 15 टर्म, 100 टर्म, जो भी टर्म आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि मिडिल टर्म क्या होता है। तो देखिए, मिडिल टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, मिडिल टर्म डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। देखिए, द एक्सपेंशन a प्लस बी रेज़ टू पावर n। तो इसमें क्या होता है, n प्लस वन टर्म्स होते हैं, ये तो आपको पता है ना। जैसे मैंने किया था a प्लस बी का स्क्वायर, तो उसमें 3 टर्म्स आए थे। a प्लस बी का क्यूब किया था, 4 टर्म्स आए थे। a प्लस बी की पावर 5 की थी तो उसमें 6 टर्म्स आए थे। एक टर्म ज्यादा आता है क्योंकि वो 0 शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब क्या हो रहा है कि दो तरीके का एक्सपेंशन है हमारे पास। अगर मैं a प्लस बी की पावर 1 करता हूँ तो उसमें 1 आता है, a प्लस बी की पावर 2 करता हूँ तो कितना होता है, तो उसमें जो है ऐसे 3 टर्म्स आ जाते हैं। a प्लस बी की पावर 1 करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ a प्लस बी की पावर 1, तो इसमें कितने टर्म आते हैं, 2। a प्लस बी की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो 3 टर्म्स आते हैं। a प्लस बी की पावर मैं 3 करता हूँ तो 4 टर्म्स आते हैं, मतलब एक टर्म ज्यादा आ रहा है। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, इससे आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए इफ n प्लस वन जो आप ले रहे हैं ऑड है, समझ रहे हैं आप, मतलब ये ऑड है, मतलब ये जैसे ये जो है ऑड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिडिल टर्म कैसे आएगा। तो मिडिल टर्म जो होगा, द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म मतलब एक ही होगा भाई। जैसे मान लीजिए 5 चीजें हैं हमारे पास, ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये मिडिल टर्म मैं ढूंढ रहा हूँ, उसमें 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म आपको क्या मिलेगा, मिडिल टर्म सिंपल है, ये मिडिल टर्म हो गया इसका। अब मैं कहूँ नहीं, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, अब मैं कहूँ मिडिल टर्म, तो अब आपको मिडिल टर्म में क्या होगा, मिडिल टर्म अब आपको ढूंढना मुश्किल है, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले आप देखिए n प्लस वन अगर ऑड है तो क्या होगा। तो मिडिल टर्म कैसे आएगा, तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा तरीका आपके पास है, n प्लस वन जो आपने लिया प्लस वन करिए अपॉन 2, यानी कि सीधे सीधे क्या हो गया, n प्लस 2/2 एथ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई, ये टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ठीक, ये आपको बात अभी तक क्लियर हो गई, ठीक है, अगर ये ऑड है तो। अब देखिए जरा, मैं एक बात और कर लेता हूं। सपोज n प्लस वन आपका क्या है, इवन है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखें। तो देखिए, जो अभी मैंने केस बताया 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, एक मिडिल टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इवन है तो मिडिल टर्म इसमें जो है दो होंगे, वो कौन सा होगा, एक मिडिल टर्म इसका आ जाएगा n प्लस 1/2 एथ टर्म, ठीक, n प्लस वन। और दूसरा मिडिल टर्म जो आपको निकालेंगे n प्लस 1/2 जो आपने निकाला उसमें प्लस वन कर दीजिए, ये जो टर्म आएगा वो दूसरा मिडिल टर्म होगा। समझ लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए n प्लस वन मैंने बताया आपका जो है कितना है, n प्लस वन की वैल्यू यहाँ कितनी है, मान लीजिए 6 है, या n प्लस वन की वैल्यू 6 है, यहाँ 6 है देखिए। तो आप यहाँ रखेंगे n प्लस वन की वैल्यू 6 है ना, तो ये हो गया कितना, 6/2 यानी थर्ड टर्म। और इसमें आपने क्या किया, एक और ऐड कर दिया, तो थर्ड 3 प्लस वन फोर्थ टर्म, यानी दो मिडिल टर्म हो गए। इसमें क्या था, n प्लस वन क्या था, n प्लस वन आपका क्या था, ऑड था। तो n प्लस वन ऑड, मान लीजिए ये 5 है, तो आप क्या करेंगे 5 प्लस 1/2 यानी 6/2, यानी कि थर्ड टर्म, एक ही मिडिल टर्म आपको देखिए मिल गया, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी मैं क्लियर कर दूंगा तुरंत, एक क्वेश्चन लेके देखिए।
एक क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं, इससे आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 लिख दिया और इसकी पावर कितनी लिख दी, 7 लिख दी, और कहा मिडिल टर्म फाइंड करिए, फाइंड द मिडिल टर्म। तो देखिए आपको बात समझ में आ गई, मिडिल टर्म फाइंड करना है तो ये पावर कितनी है, n इक्वल टू 7 है, तो n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, मतलब 8 हुआ, 8 इवन है ना, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से करिए, देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि दो मिडिल टर्म होने चाहिए, n प्लस 1 जब ऐसे है तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हुआ, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसको देखिए ध्यान से, ये वाला ये बन रहा है, ये इवन है ना n प्लस 1, तो ये तो आपका ये आया, देखिए तो क्या होगा, n प्लस 1 इवन है, n प्लस 1 का मतलब कितना, ये देखिए ये 7 है ना, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8, तो यानी कि 8/2 एथ, और 8/2 कितना हुआ, 4, तो 8/2 प्लस 1 एथ टर्म जो होंगे मिडिल टर्म होंगे, यानी कि कितना हो गया, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होंगे, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म हुआ। तो देखिए फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, T4 का मतलब क्या हुआ, आप कैसे लिखेंगे फोर्थ टर्म को, 3+1 ऐसे ही तो लिखेंगे, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, ये 7, तो n की जगह 7, तो मैं लिखूंगा 7C3, फिर मैं लिखूंगा 3 की पावर 7 माइनस 3, और उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस x³ बाई 6 की पावर 3, ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। तो ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कैसे आएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 4, ठीक है, और ये 3 की पावर कितना हो गया भाई, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, और ये देखिए x³ का 3 हो गया तो x की पावर 9 हो गया, और 6 की पावर 3 हो गया, और माइनस लगा हुआ है, माइनस का क्या किया, माइनस की पावर ऑड है ना, तो ये माइनस में आएगा, छोड़ो इतना सब चक्कर, तो सीधे सीधे मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, माइनस। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 6 × 5, और फैक्टोरियल 4 जो है नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो कर देता हूँ 3 × 2, और ये देखिए 3 की पावर 4 है, आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, और ये नीचे क्या है 6 × 6 × 6 एक्स की पावर 9 चल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से एक 3 ये कैंसिल कर दिया, 3 3 3 2 2 2 3 2 6 होता है ना, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से आप और कैंसिल करना चाहते हैं तो और कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6 कर दीजिए, चलिए इतना आ गया, यानी कि 2 2 2 यानी ये हो गया 8, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 15 15 7 जा 105, यानी ये आ गया, और x की पावर कितनी है 9, ये आ गया आपका T4, एक टर्म आ गया, और नेक्स्ट टर्म आपका कितना था T5, यानी फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, 4 + 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7C4, 3 की पावर कितनी लिखेंगे 7 माइनस 4, और इसको क्या लिखेंगे x³ बाई 6 की पावर 4, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 7C4 और 7C3 की वैल्यू तो सेम होगी, अरे भाई 7C3 ऐसे लिखोगे ना, 7 7 माइनस 3, तो ये वैल्यू जो है आपकी जो है, देखिए, तो देखिए आप, चलो नहीं आपको दिक्कत है तो आप ऐसे लिख लो, देखो अब देख लो, अब तो दिख गया होगा, तो ये आपने लिखा 7, ये देखिए ये लिखा था आपने, एक मिनट यहाँ दिखाता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए ये देखिए ये वैल्यू लिखी थी आपने इस तरीके से, ठीक, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो हम लोगों ने यूज किया था ना, NCR इक्वल होता है NC n माइनस आर, तो ये वही है ना, ये 7 माइनस 3 4 आएगा ना, तो 7C3 और 7C4 की वैल्यू सेम होगी। अब देखिए ये कितना आ गया, आगे जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 3 की पावर 7 माइनस 4 कितना हो गया 3,
और ये कितना हो गया x, 4 3 जा 12, और 6 की पावर कितना हो गया 4, और ये देखिए माइनस का साइन है, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 का तो कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और x की पावर 12। तो देखिए 6 से 6 ऐसे कैंसिल कर दीजिए, 3 3 3, 2 2 2, 2 2 2, ये लीजिए। तो ये आपका जो आया, इसको सॉल्व करने से ये आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इस तरीके से हमने जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो गया, 2 2 2 8, 8 6 जा 48, ये आ गया, और इसका कितना हुआ 35, ठीक है, और ये हो गया x की पावर 12। यानी आपको बात समझ में आ गई। ये दो टर्म क्यों आए मिडिल, क्योंकि ये 7 था, 7 था, तो इसका मतलब n+1 आपका कितना हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया, तो इवन हो गया, इसका मतलब दो मिडिल टर्म होने चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ, दो मिडिल टर्म आ गए, दो मिडिल टर्म आ गए, तो हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये फोर्थ टर्म निकाल लिया, फोर्थ टर्म की वैल्यू ये आ गई, ये फोर्थ टर्म का वैल्यू, और ये फिर हमने सॉल्व किया फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू ये आ गई। ये बेटा क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने किया, तो ये क्वेश्चन क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन ये है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a रेज टू पावर m प्लस n, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहता है प्रूव दैट coefficient of a raised to power m and a raised to power n are equal, ये बोल रहा है वो। तो देखिए, तो इस तरीके क्वेश्चंस करने में जनरल टर्म का ही रोल रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ जनरल टर्म की, तो मैंने लिखा जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म क्या आया, ऐसे मैंने लिखा TR+1, इसको लिखा, तो TR+1 उसने क्या किया, ये कर दिया m+n(c), ये पावर है ना m+n(c)r, ठीक है। और a की पावर क्या होगी, r आ गई, क्योंकि ये 1 प्लस a है ना, तो a की पावर r, ये वाली इसकी पावर आ गई डायरेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सॉल्यूशन हमारा है, यहाँ से देखिए हमने क्या किया, पुट कर दिया क्या, r इक्वल टू m ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, Tm+1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m+n(c)m, और a की पावर m, ऐसे आ गया, ठीक है। जनरल टर्म से हम तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोफिशिएंट जो है, a की पावर m का कोफिशिएंट क्या आया, तो m ये आया m+n(c)m, ठीक है। ये आ गया इसका कोफिशिएंट a की पावर m का। अभी आप इसको देख लीजिए। आप देखिए हमने क्या किया, दोबारा क्या किया, पुट अगेन पुट r इक्वल टू n पुट कर दीजिए। अब जनरल टर्म में तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना, तो हमने इसको जब किया तो हमने क्या किया, n+1 हुआ, तो ये हो गया m+n(c)n, और a की पावर क्या हो गया, n आ गया। तो इसको हमने क्या किया भाई, ये a की पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या है, आपको दिख रहा है ना, a की पावर n का कोफिशिएंट ये दिख रहा है, a की पावर m का कोफिशिएंट इसमें क्या दिख रहा था, a वाला दिख रहा था। तो a की पावर n का जो हमने कोफिशिएंट लिखा, हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो ये आ गया m+n(c)n, ये आ गया a की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, आप जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं ये कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n क्या दिया हुआ है, m+n(c)m, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m+n(c)m+n-m, तो ये कितना आ जाएगा, m+n(c), m से m कट गया तो n बचा, यानी कि ये क्या है, ये जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
ए की पावर एन आ गया। ये लीजिए प्रूफ हो गया। मतलब ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें, वो ये प्रॉपर्टी थी ना, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। तो इसमें क्या हुआ, एम से एम कैंसिल हो गया तो एन आ गया। जबकि ये कोफिशिएंट किसका था, ए की पावर एन का कोफिशिएंट था ये वाला। तो ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम जो था वो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एन आ गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखें। इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n is twice the coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n minus 1। ये देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से समझिए एक बार। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसके एक्सपेंशन में हमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है और x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में। फिर हमें प्रूव करना है इस ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका वो ट्वाइस है। तो देखिए ट्वाइस है वो बात की बात है। पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल टर्म निकालता हूँ, तो जनरल टर्म से ही तो शुरुआत करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम तो जनरल टर्म से ही सॉल्व होती हैं। तो जनरल टर्म अगर मैंने निकाला टी आर प्लस वन, तो जनरल टर्म जब मैंने निकाला फर्स्ट के लिए 1 प्लस एक्स की पावर 2n के लिए, तो क्या आएगा 2n सी आर एक्स की पावर r, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इसमें पुट किया, क्या पुट किया, x मतलब मुझे क्या करना है, r की जगह n लेना है, r की जगह n ये पुट करना है। क्यों पुट करना है, ये देखिए यहाँ पे है ना x की पावर n लाना है ना कोफिशिएंट, यहाँ पे x की पावर r है तो हमें यहाँ n लाना है। तो हमने क्या किया, जब इसको r की जगह हमने n पुट किया तो ये कितना आया, तो ये आ गया टी एन प्लस वन इक्वल टू 2n सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, तो आप ये समझिए जो कोफिशिएंट हमारे पास आया किसका, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अरे भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n यही तो हुआ जो उसमें मल्टीप्लाई है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n हो गया 2n सी एन, मतलब ये चीज आ गई कोफिशिएंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कोफिशिएंट जरा निकाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब आप लिखिए जनरल टर्म हम निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। ठीक है ना, तो हम जब लिखेंगे इसको कितना होगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा n, मतलब 2n माइनस 1 सी आर, ये आ गया जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म, और x की पावर क्या आ गई, x की पावर आपकी आ गई r। तो आपने फिर किया पुट r इक्वल टू n। भाई इसमें आपको जो है इसी का तो एक्सपेंशन चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, इसका चाहिए, इसका ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, r इक्वल टू n पुट किया, तो ये क्या आ गया, इसमें ये आ गया आपका n प्लस वन इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट जो है इसका कितना आया, x की पावर n का इस वाले एक्सपेंशन में आया 2n माइनस 1 सी एन। तो हमने पूरा क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व कर लिया। ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का ये आ गया और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ये आ गया। दोनों एक्सपेंशन के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n दोनों निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ 2n cn है ना, जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूँ 2n cn, इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n मतलब n हो गया। ठीक है ना, ये आ गया, क्लियर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2n माइनस 1 cn को, तो क्या आएगा 2n माइनस 1 ऐसे आया, नीचे n आया, और इसमें जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा
n माइनस वन। ठीक है, क्लियर है अभी? अब आप जरा ये देखिए, अगर मैं इसमें से इसे डिवाइड कर दूं, ऐसे कर दूं, तो क्या हो जाएगा, n से n ही कैंसिल हो गया। ठीक है, और थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। 2n अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2n माइनस वन। इधर क्या है, फैक्टोरियल n। तो ठीक है, अगर मैं ये और काम कर दूं, मान लीजिए मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, n को, तो ये क्या बचेगा, n माइनस वन। अब यहाँ क्या होगा, 2n माइनस वन, ये देखिए, और इधर क्या है, फैक्टोरियल n माइनस वन। जरा ध्यान दें, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये n से n कट गया, यानी कि ये कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब आप ये लिख सकते हैं 2n cn इज इक्वल टू 2 इधर है, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस वन सी एन। ये देखिए, लीजिए प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ आपने कर दिया, देखिए सिंपल, आपने प्रूफ कर दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, इसके एक्सपेंशन में जो था, ये जो था, इसके एक्सपेंशन में जो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट हमने निकाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये ट्वाइस है किसका, इसके एक्सपेंशन से। तो ये देखिए, इसके एक्सपेंशन का ये था, तो दोनों को हमने सॉल्व करके देखा, तो देखिए इसका एक्सपेंशन जो है इससे ट्वाइस है। ठीक है, ये जो है ट्वाइस है, इसका एक्सपेंशन जो है इससे ट्वाइस है, तभी 2 का मल्टीप्लाई करके इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, फाइंड द positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x की पावर m is 6। क्वेश्चन है, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है इसके एक्सपेंशन में 6 है। ठीक है, तो देखिए आप ये बात समझिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन हमें निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है, इसके एक्सपेंशन में अगर हम करते हैं तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैसे वही जनरल टर्म निकालेंगे, वो सब लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, चलिए जनरल टर्म मैंने लिखा, तो ये कितना आएगा, एम सी आर एक्स की पावर आर, ये हो गया। तो मैंने क्या किया, जो आपका ये था, ये आपने लिखा, तो ये आपने इसको लिखा, आपको क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसे लिखोगे तो ये आएगा एम सी टू, मतलब r की जगह आपने 2 पुट किया, r की जगह आपने 2 पुट किया, तो आ जाएगा x की पावर 2, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, आप ये देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो कह रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है ना, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके एक्सपेंशन में 6 होना चाहिए। तो इसके एक्सपेंशन में जब 6 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है एम सी टू की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल m माइनस 2 लिखता हूँ, तो हो गया m माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा, m माइनस 2, एक एक कम होता जाता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 10, तो हम कैसे लिखते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब अगर मुझे और एक्सपेंड करना तो कैसे करूंगा, 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है ना, ये देखिए फैक्टोरियल 2 और ये हो गया फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल टू 6। ये देखिए हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया m माइनस 1, तो ये देखिए 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12। ठीक है, इस तरीके से है। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, 12 के फैक्टर किया आ गया, तो m हमने कॉमन लिया, तो m माइनस 4 प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया m प्लस 3 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो देखिए आप ये बात जानते हैं, m इक्वल टू 4 जो है आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू 4 होनी चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू जो है
-3 इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्योंकि m की वैल्यू जो है वो पावर है, और पावर जो है हमेशा इसमें हम लोग जो कर रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए n। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इस तरह मस्त रहिए। ओके।